जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में लोन देने के नाम पर 1 करोड़ से अधिक की ठगी, 72 घंटे में 60,000 रुपए मिलने का दिया झांसा। बेगूसराय सहित खगड़िया के आधे दर्जन से अधिक गांवों की सैकड़ों महिलाओं से ऋण देने के नाम पर एक नॉन बैंकिंग कंपनी के द्वारा 1 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी कर फरार होने का मामला प्रकाश में आया है। नॉन बैंकिंग कंपनी के फरार होने के बाद अपनी गाढ़ी कमाई बैंक में जमा करने वाले गरीब ग्रामीण के परिवार में मातम छाया हुआ है। बैंकिंग कंपनी के मैनेजर समेत सभी कर्मियों के रातों रात लापता हो जाने के बाद बीते 2 दिनों से कंपनी के कार्यालय एवं आवास के सामने पीड़ित परिवार की महिलाओं का मेला लगा हुआ है। नॉन बैंकिंग कंपनी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सामने खड़ी महिलाओं ने बताया कि BSB MFI प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर दर्जनों युवकों ने खगड़िया जिले के आधे दर्जन से अधिक गाँव में बीते 11 जनवरी को 72 घंटे के अंदर 35,000 एवं 60,000 लोन देने के लिए बीमा कराने के नाम पर 2,000 एवं 3,060 रुपए प्रति महिला के हिसाब से उगाही की। नॉन बैंकिंग कंपनी के कथित कर्मियों ने महिलाओं को आश्वस्त किया कि 72 घंटे के अंदर उनके खाते में 60,000 रुपए पहुंच जाएंगे। महिलाओं से कहा गया कि कंपनी के द्वारा दी गई ऋण की राशि का भुगतान 18 एवं 24 किस्तों में प्रति माह के हिसाब से करना है। महिलाओं से कहा गया कि उन लोगों का बीमा के रूप में 3,060 रुपए पहले जमा करना है। PSB माइक्रो फाइनेंस कंपनी का नेटवर्क कितना मजबूत था, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बीते 11 जनवरी को कंपनी के तथाकथित कर्मियों ने जिले के सदर प्रखंड समेत सुदूर अलौली एवं बेलदौर प्रखंड के अलावा बेगूसराय जिला अंतर्गत सुदूर पंचवीर, तेतरी, डंडारी, बांक, बिशनपुर आदि गाँव से सैकड़ों महादलित महिलाओं को 12 घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का शिकार बनाया। भगवान किसी कुत्ते को ऐसा मालिक ना दे। गया में युवक कुत्ते को बाइक में जंजीर से बांधकर घसीट रहा था। गया के गांधी मैदान इलाके में सोमवार की रात बाइक में जंजीर से बांधकर एक कुत्ते को सड़क पर घसीटते हुए ले जाने के एक मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। SSP आशीष भारती ने सिविल लाइंस थानाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार को दोषी की पहचान करने व उनके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया। इधर इस मामले की छानबीन में जुटी सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने एक वीडियो के आधार पर मालिक व चालक के विरुद्ध धारा 429 व पशु क्रूरता एक्ट 1960 के तहत केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बोधगया थाना क्षेत्र के सायर खान ने दरोगा को बताया कि विशाल राय जो एनिमल एक्टिविस्ट है, उनको मेनका गांधी की संस्था दिल्ली से फोन आया कि एक व्यक्ति बाइक में चेन से बांधकर एक कुत्ते को घसीटते हुए ले जा रहा था। उसे एक कार वाले ने गांधी मैदान के पास रोका और मरने की अवस्था में जंजीर से बंधे घायल कुत्तों को उस व्यक्ति के पास से छुड़ाया। कार वाले व्यक्ति ने उक्त घटना का वीडियो बनाकर मेनका गांधी की संस्था को ईमेल पर भेजा। साथ ही विशाल राय ने सायर खान व मां तारा फाउंडेशन से जुड़े अजय मिश्रा को फोन कर बुलाया। सभी गांधी मैदान पहुंचे और लाइब्रेरी गेट के पास से कुत्ते को रेस्क्यू किया। कुत्ता अत्यंत ही भयभीत था। बाइक से सड़क पर घसीटे जाने के कारण उसके शरीर पर गहरे जख्म हो गए थे। मुंह सहित कई जगहों से खून बह रहा था। इसके बाद घायल कुत्तों को बोधगया स्थित सेंटर में लाकर इलाज कराया गया। भागलपुर पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट हुई एक्टिव, शिकायत से लेकर समाधान तक होगा ऑनलाइन। सोशल मीडिया के इस जमाने में जहां दुनिया के लोग अपने पल पल की गतिविधियों को सार्वजनिक करने में देरी नहीं करते, अब पुलिस भी इसे अछूती नहीं है। एक तरफ जहां पिछले दिनों तक ट्विटर और फेसबुक अकाउंट के माध्यम से बिहार पुलिस अपनी रोज की गतिविधियों को सार्वजनिक कर रही थी, राज्य के DGP के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद राज्य के सभी जिलों की पुलिस को अपना सोशल मीडिया सेल का गठन करते हुए ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे चर्चित सोशल मीडिया वेबसाइटों पर अपना अकाउंट बनाने और उस पर जिला पुलिस को मिली सफलताओं से संबंधित पोस्ट जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया था। एक तरफ जहां DGP ने संचार के बढ़ते हुए और गतिमान माध्यमों को पुलिस के लिए हथियार बताया था, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक विनाशकारी पहलू को भी बताया। बिहार पुलिस को छवि को समाज के समक्ष और भी सशक्त और निष्पक्ष दर्शाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने के लिए भी निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश प्राप्त करने के बाद सभी जिलों की पुलिस ने अपने जिला के स्तर पर सोशल मीडिया सेल का गठन किया और जिला पुलिस की गतिविधि, गिरफ्तारी, बरामदगी आदि सफलताओं की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को जनरेट करने और उसमें पोस्ट अपलोड करने का निर्देश दिया। आयुष्मान का बढ़ा पैकेज, हड्डी रोग के इलाज में 40 तो हृदय रोग के उपचार में बढ़े 16,000 रुपए, ऐसे मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के इलाज कराने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब इन लाभार्थियों के लिए इलाज की राह और भी आसान हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान के तहत कवर होने वाले रोगों के इलाज के पैकेज में 10 से 57% तक बढ़ोतरी कर दी है। सबसे अधिक बढ़ोतरी हड्डी रोग में 40,000 और हृदय रोग में इलाज के करीब 16,000 रुपए तक में बढ़ोतरी हुई है। जानकारों की माने तो इस नई व्यवस्था से मरीजों के साथ डॉक्टरों के लिए भी काफी सहूलियत बढ़ेगी। आयुष्मान योजना में पंजीकृत मरीजों की मनपसंद सरकारी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की आजादी है। इसके जरिए बीमारियों की संख्या भी बढ़ाकर 1660 कर दी गई है। अब इतनी बीमारियों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मरीज और आश्रित पा सकते हैं। इसके तहत बीमारियों के हिसाब से इलाज का पैकेज तक किया गया है। इसमें तय पैकेज के अनुसार ही रोगों का इलाज होता है, लेकिन पैकेज कम होने की दशा में डॉक्टरों को खास रोगों के इलाज में काफी दिक्कत आ रही है। ऐसे में डॉक्टरों ने मर्ज के हिसाब से पैकेज की रकम बढ़ाने की मांग की है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीमारियों का नया पैकेज जारी कर दिया है।
कुख्यात अपराधी मोहन ने दोस्ती में किया दगा, जिसके साथ जुर्म की दुनिया में रखा कदम उसी की कर दी हत्या। कुख्यात मोहन चोर गिरोह के साथीरों की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को एसपी पूर्वी संदीप सिंह और एएसपी सदर काम्या मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मोहन की निशानदेही पर पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने 2 ज्वेलरी दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात मोहन के साथ साथ पुलिस ने राजीव नगर रोड 3 के धीरज कुमार, सुनील कुमार और बाबा चौक के रोशन पांडे को गिरफ्तार किया है। इन साथीरों के पास से पुलिस ने एक कार, एक बाइक, चोरी करने वाला औजार, मेड इन यूएसए तलवार, 7 फोन सहित अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार साथीरों से पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि गनौरी यादव मोहन के गैंग का ही सदस्य था और साथ में ही मिलकर चोरी और लूटपाट करता था। गनौरी से मोहन का पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद के कारण बीते साल जून महीने में मोहन ने गनौरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगमकुआं थाने में इसको लेकर केस दर्ज किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार मोहन गिरोह चोरी के गहनों को ज्वेलरी दुकानदार को बेच देता था। यह पूरा मामला कमीशन के खेल पर चल रहा था। दोनों दानापुर कैंट के रहने वाले हैं और वहीं ज्वेलरी दुकान भी चलाते हैं। कुख्यात मोहन ने पुलिस को बताया कि उसका गैंग बीते 3 साल से चोरी की ज्वेलरी अभिषेक और सुनील को ही बेचता आया है। गिरफ्तार ज्वेलरी दुकानदार सुनील गुप्ता अपने बेटे अभिषेक गुप्ता के साथ मिलकर चोरी की ज्वेलरी खरीदता था। अभिषेक और सुनील के ठिकाने से पुलिस की 5 लाख से अधिक मूल्य के सोने के गहने, करीब 2 लाख के चांदी और गहनों को बरामद किया है। बिहार में कमजोर पड़ रहा राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, पार्टी के विधायक ही काट रहे कन्नी। बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कमजोर पड़ने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। दरअसल बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार देने के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 5 जनवरी से मंदार हिल्स से यात्रा प्रारंभ हुई है। यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंदार पहुंचे थे। कार्यक्रम के पहले दिन कांग्रेस के 1-2 को छोड़कर सभी विधायक, विधानसभा परिषद सदस्य और पूर्व विधायक के साथ संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। अब स्थिति यह है कि 7 दिनों की यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ जिले के स्थानीय विधायकों को छोड़ दिया जाए तो कदमताल करने वाले दूसरे माननीय नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस के बिहार में 19 और 4 विधान परिषद सदस्य के अलावा दर्जनों की संख्या में पूर्व विधायक व पूर्व विधान परिषद रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आम जनता को जोड़ना है। इस भारत जोड़ो यात्रा के बिहार के संयोजक अवधेश कुमार सिंह दूसरे दिन से ही सीन से बाहर दिखने लगे हैं। इसी प्रकार कुछ विधायक एक दिन तो कुछ 2-3 दिन तक यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। यह यात्रा लंबी है और पार्टी के सभी विधायक व विधान परिषद सदस्य सिर्फ अपने जिले तक यात्रा में शामिल होकर अलग हो जा रहे हैं। कुछ माननीय की तबीयत खराब होने से यात्रा करने में अक्षम है। पटना का फ्लैट बंद कर डॉक्टर गए गांव, हो गई 4 लाख से अधिक की गहने व कीमती सामान की चोरी। पटना के राजीव नगर थाने की नंदनपुरी कॉलोनी में मौर्य पथ स्थित शांति कुंज अपार्टमेंट में रहने वाले डॉक्टर संजय कुमार मिश्र अपने मधुबनी के सुगौना गांव गए थे और चोरों ने 4 लाख रुपए से अधिक कीमत के गहने, लैपटॉप व अन्य कीमती सामान चुरा लिया। इस संबंध में उन्होंने राजीव नगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी है कि वो अपने परिवार के साथ 13 जनवरी को गाँव गए थे और 15 जनवरी को उनके पड़ोसी ने यह जानकारी दी कि उनके फ्लैट के गेट का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद वो 16 जनवरी को घर पर पहुंचे तो पाया गया कि हर कमरे में सामान बिखरा पड़ा है और लैपटॉप, पेन ड्राइव, नगद 30,000 व करीब 2.5 लाख से अधिक कीमत के गहने चोरी हो गई है। इसके बाद उन्होंने राजीव नगर थाने को मामले की जानकारी दी। शराब माफियाओं ने खोजा तस्करी का नया तरीका, बिहार लाने से पहले झारखंड में किया जा रहा भंडारण। बिहार में बड़े शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की बढ़ती कार्रवाई के बाद शराब माफिया ने तस्करी का नया रास्ता खोज लिया है। वे हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल जैसे अन्य राज्यों से शराब की बड़ी खेप मंगाकर सीधे बिहार नहीं भेज रहे हैं। वे बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में भंडारण कर छोटे छोटे वाहनों से राज्य में शराब की आपूर्ति कर रहे हैं। बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई ने शराब तस्करों की इसी योजना को विफल कर राज्य के बाहर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। झारखंड से 7,200 लीटर विदेशी शराब सहित अन्य वाहनों को जब्त किया है। ये वाहन बिहार में शराब की खेप पहुंचाने से पहले ही पकड़ लिए गए। मद्य निषेध इकाई ने झारखंड राज्य में दुमका जिला के हंसडीहा थाना पुलिस के सहयोग से छापामारी कर 10 चक्का ट्रक, 6 चक्का ट्रक तथा पिकअप सहित भारी मात्रा में मेड इन इंडिया विदेशी शराब जब्त की है। वर्ष 2023 में राज्य के बाहर की गई यह पहली बड़ी कार्रवाई है। इसमें 7,000 लीटर से अधिक की विदेशी शराब जब्त की गई। मुजफ्फरपुर में बच्चे को बैर तोड़ने की मिली खौफनाक सजा, नाबालिग को तड़पा तड़पा के मार डाला। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर मधुबन पंचायत के माड़ीपुर गांव में बैर तोड़ने के विवाद में 12 साल के एक बच्चे की हत्या कर दी गई। वहीं दूसरा बच्चा गंभीर रूप से जख्मी है। घटना के बाद करीब 5 घंटे तक भारी हंगामा हुआ। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम में भेजा। मृतक स्थानीय नन्हकी शाह का पुत्र सूरज कुमार था। वहीं इलाजरत स्थानीय निवासी 10 वर्षीय आयुष कुमार है। परिजनों ने गाँव के पिता पुत्र पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि सोमवार को पतंग उड़ाने
जाने के दौरान पतंग बेर के पेड़ में फंस गया। उसे निकालने के लिए सूरज गया था। इसी दौरान आरोपित बाप बेटे ने सूरज पर बेर तोड़ने का आरोप लगाकर मारपीट कर दी। आरोपी का दावा है कि मामूली विवाद कल शाम में हुआ था। मंगलवार को उसके परिजन अशोक कुमार झा एवं उसके पुत्र गौरव झा पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बाप बेटे को हिरासत में लिया। नालंदा में नाबालिग की संदिग्ध हालत में मौत, पिता पर हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। राजगीर थाना इलाके के कालीबाड़ी मोहल्ले में मंगलवार को एक किशोर की संदिग्ध परिस्थिति में शव बरामद हुआ है। किशोर के पिता पर ही उसकी हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि पिता ने ही अपने पुत्र को जहर खिलाकर मार दिया है। आरोपित पिता फिलहाल फरार है। पिता का नाम शैलेंद्र साव है और उस पर अपने ही पुत्र 13 वर्षीय नीतीश कुमार की हत्या करने का आरोप है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। मौके पर राजगीर थाना की पुलिस दल बल के साथ पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजा। पुलिस का कहना है कि अब तक मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वजह साफ हो पाएगा। घटना के बाद मौके पर पहुंची मामी ने नीतीश कुमार के पिता शैलेंद्र साव पर कई गंभीर आरोप लगाई। उन्होंने कहा कि नीतीश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी एक बड़ी बहन है। जब नीतीश गोद में था उसी समय इसकी माँ की मौत हो गई थी। इसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। महिला नीतीश और उसकी बहन को देखना पसंद नहीं करती थी। मामी ने कहा कि नीतीश को पालने के लिए वह खुद उसे लेकर अपने घर चली गई। वह अभी 10वीं की तैयारी कर रहा था। पिता ने जब दूसरी शादी की तब से घर में विवाद हो रहा था। पिता ना तो अपनी बेटी की सुनता था और न बेटे की। घर में बराबर झगड़ा होता रहता था। मामी की माने तो शैलेंद्र साव के घर में 2 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था। इसी के बाद शैलेंद्र साव ने बीती रात जहर देकर नीतीश की हत्या कर दी गई। नीतीश की मामी ने यह भी कहा कि जिस महिला से नीतीश के पिता ने शादी की है पूरी संपत्ति उस महिला के नाम कर दी है। इस मामले में राजगीर थाना पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि पिता ने ही जहर देकर हत्या की है। आरा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचला, एक की मौत। भोजपुर जिले में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आरा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचल दिया है। इसमें एक की मौत हो गई है जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिश्ते में तीनों पति पत्नी समेत पुत्र बताए जा रहे हैं। घटना असधन मथिया मोड़ के पास हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गड़हनी थाना क्षेत्र के डुमरी गाँव के रहने वाले 75 वर्षीय नवल किशोर चौधरी अपनी पत्नी जीतन देवी और पुत्र धरिच्छन कुमार के साथ इलाज कराने पटना जा रहे थे। इसी दौरान असधन मठिया मोड़ के पास अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार तीनों को कुचल दिया। इस हादसे में नवल किशोर चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पत्नी जीतन देवी का एक पैर कट गया और रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। पुत्र धरिच्छन कुमार आंशिक रूप से जख्मी है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।